तो उसका जो बारबेक्यू पोर्शन था उधर जो मशीनें पड़ी हुई थी उसको भी जला दिया है। भाई आप ना जलाओ, आप कम से कम वहां बारबेक्यू पका के खा लो। इतना गुस्सा अगर आपका आया हो तो कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब कि जो आपके हाथ के अंदर आया है उसको तोड़ फोड़ के बेड़ा गर्क करके रख दिया गया। यहाँ पे आग तो नहीं लगाई जा सकी, लेकिन इसके शीशे तोड़ फोड़ करके दिल को सुकून पहुंचाया गया। मेन हॉल उसके शीशे तोड़े गए, वहां पे भी आग लगाई गई। आप पता नहीं कौन से इस्लाम पढ़कर यहाँ आए थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिदुल चौधरी और आप देख रहे हैं ATC 92। नाजरीन, आपको लग रहा होगा कि मैं इस वक्त शाम, इराक, उर्दन, फलस्तीन, कश्मीर या बर्मा के अंदर खड़ा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिना हाउस, जो कि कोर कमांडर हाउस के नाम से मंसूब है, और मैं उसकी बिल्कुल बैक साइड पे खड़ा हूं। अगर अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इसके टोटल 14 कमरे हैं। मेरे राइट साइड पर भी 7 हैं और मेरे लेफ्ट साइड पर भी 7 हैं। ये बिल्डिंग सारी आपको जली हुई नजर आ रही होगी। इस्लामी कवानीन के मुताबिक भी जंग का असूल है कि आपने बच्चों, बुजुर्गों, औरतों को नहीं छेड़ना, मस्जिद, इबादत गाहें जो भी हैं, और दरख्तों को नहीं जलाना। तो यहाँ पर दरख्तों तक को जलाया गया है। छोटे पौधे थे, बिल्डिंग थी, दीवारें थी, खिड़कियां, जो भी आपको यहाँ पे चीज नजर आएगी या तो वो मुकम्मल तौर पर जली हुई होगी, अगर मुकम्मल ना जली हुई तो टूट फूट का शिकार होगी और आधी जली होगी। जिस तरह के ये अभी आपको एक पौधा दिखाया जाएगा जो आधा जला हुआ है और आधा कहीं बच गया है। और नाजरीन, ये कोर कमांडर हाउस की बैक साइड है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी मुख्तलिफ हिस्से दिखाते जाएंगे। बैक साइड पे एक शायद गार्ड का रूम था, उसको भी जलाया हुआ है। और अभी अगर हम इसके दूसरे पोर्शन की तरफ जाना शुरू करें तो ये एक जिम थी, जिसको हम डोमेस्टिक जिम या पर्सनल जिम, हाउस जिम भी कह सकते हैं। ये मटीरियल है जिसके अंदर फैमिली और फैमिली के मेंबर्स जो है वो जिम के अंदर फिटनेस के लिए, एक्सरसाइज के लिए गेम करते होते थे। लेकिन इसको भी जलाकर राख कर दिया गया, खाकस्तर कर दिया गया है। और इसके बाद जब हम इस बिल्डिंग के दूसरे पोर्शन पर जाएंगे तो वहां पर इसकी फ्रंट साइड भी आएगी। ये दीवार है जो बैक साइड की दीवार है कोर कमांडर हाउस की, इसके ऊपर जो बेलें थी उसको भी जला दिया गया बुरी तरह। इसकी बैक साइड पर जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं वहां पे अभी अलाउ नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि वहां पे भी अच्छी तरह जलाया गया है। ये एक मिनी किचन टाइप साइड पे था, जिधर शायद कोई ऑफिशियल मीटिंग है, कोर कमांडर्स आए हैं, या कोई बिजनेस मीटिंग है कोर कमांडर की, जो भी उनकी ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं। तो उसका जो बारबेक्यू पोर्शन था उधर जो मशीनें पड़ी हुई थी उसको भी जला दिया है। भाई आप ना जलाओ, आप कम से कम वहां बारबेक्यू पका के खा लो। इतना गुस्सा अगर आपका आया हुआ। ये शाम एक शायद लीमू या माल्टे का पौधा है, दरख्त टाइप, इसको भी जलाया हुआ है। ये वॉशरमैन एरिया है। ये इधर इसके अंदर शायद कोई कबर्ड थी या कुछ भी था, उसको भी जला के, डस्टबिन को जला के राख कर दिया गया हुआ। बैक साइड पे वो वॉशिंग मशीन्स हैं, लेकिन खैर वो बच गई, शायद नजर नहीं पड़ी या इतना मटेरियल नहीं था जलाने के लिए। और नाज़रीन, ये मस्जिद है जहाँ पे ऑफिसर्स या यहाँ के जो कारकुनान हैं नमाज वगैरह पढ़ते हैं। ये जो अगर कैमरामैन मेरे दिखा सके तो यहाँ पर ये उस वक्त की सबसे महंगी और कीमती तरीन बिल्डिंग थी जो कायद आज़म साहब ने खरीदी अपने लिए। और इसके अंदर जो लकड़ी का काम हुआ था, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो वो सारी खिड़कियां, दरवाजे, शीशे, कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब कि जो आपके हाथ के अंदर आया उसको तोड़ फोड़ के बेड़ा गर्क करके रख दिया गया। ठीक है, मुजाहिरे करना, एहतजाज करना हर एक पाकिस्तानी का बुनियादी हक है, लेकिन जिन लोगों ने, ये देखें जी, ग्रासी प्लाट भी जलाया हुआ है। जिन लोगों ने ये काम किया है वो शर पसंद नासिर थे या दंगा फसाद करने वाले थे, उनको पूरी की पूरी सजा मिलनी चाहिए। जो भी क्रिमिनल कोड एक्ट के थे। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये एक वाटर टैंक है जो इस पूरे घर को पानी सप्लाई करता था, और इसके नीचे जो बेल है इसकी जो खूबसूरती में इजाफा करती है उसकी टांगों को कवर अप करने के लिए, उसको भी जला दिया गया। अब भाई पानी तो आप लोगों ने भी पिया होगा, यहाँ पे जो भी लोग आए गए थे। ये देखें जी, बेल को यहाँ से पेट्रोल छिड़का गया या कोई भी केरोसिन ऑयल डाला गया। वो ऊपर बिल्डिंग सबसे यूनिक किस्म की है, वो उसको भी जला के राख कर दिया गया। पीछे एक पौधा है फ्रूटदार, उसको भी जलाया गया। लेकिन जो चीज हाथ में आई वो कहते हैं ना, माल गनीमत। शायद ये जंग का समय होता है हमारा पाकिस्तान का किसी भी मुल्क के साथ, तो शायद हमारे नौजवान भी किसी दरख्त को, पौधे को इस तरह से ना आग लगाते, क्योंकि हमारी कावानीन के अंदर हमें सिखाया गया है कि जंग के जमाने में भी आपने ऐसे नहीं करना। मेरी बाइक साइड पर ग्राउंड है, लॉन,
आप गार्डन बागीचा कह सकते हैं। कैमरा मैन अगर पिछली साइड पे दिखा सके, शायद 2 से 3 एकड़ का होगा। और ये सामने लॉन है जहाँ पे बैठ के फैमिली गैदरिंग गेट टुगेदर की जा सकती है। इधर इतनी ज्यादा चीजें नहीं जलाई गई। वो थाई गरासी प्लांट, ये पौधा, इसको बुरी तरह जला दिया गया। अब ये कैंडल्स जलाई गई हैं यहाँ पर। ये एक मैं आपको चार्ट दिखा सकूं, थोड़ा सा पीछे क्योंकि इसका म्यूजिक ना आए। ये कोर कमांडर हाउस की जो बेसिकली कायद गैलरी है, कायद आज़म की कुछ याददाश्त फोटोज थी, वो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा अच्छी तरह। फिर कायद की पियानो है, जीना हाउस है। ये आग इस 9 मई के वाकये से पहले की फोटोजेज हैं जो ऊपर वाली लाइन में है। फिर 9 मई का स्याह दिन है, कायद आज़म हम शर्मिंदा है, तेरे घर को जलाने वाले अभी भी जिंदा है, उनको सजाएं नहीं मिली जो शर पसंद नासिर उस काफिले के अंदर आए हुए थे। ये बिल्डिंग है, ये जलाओ घिराव के बाद है की फोटोजेज है। अब आपको कुछ और फोटोजेज दिखाते हैं। ये किसान इत्तेहाद की तरफ से मोमबत्तियां जो है वो जलाई गई और रखेंगी। ये इसका फ्रंट कह सकते हैं जीना हाउस का। मेरे इस साइड पर भी, राइट हैंड साइड पर भी 7 कमरे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर भी 7 कमरे हैं जो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हवादार रोशनदान बनाए गए थे उस वक्त के हिसाब किताब के मुताबिक। लेकिन सर्दियों में सर्दी और गर्मियों में गर्मी में नहीं लगती थी। ये कुछ फूल रखे गए हैं किसान इत्तेहाद की तरफ से। अगर मैं इनकी सेटिंग कर सकूं दोबारा से, मतलब कि जो पीछे फोटोज छुप गई हैं अपने नाज़रीन को मैं दिखा सकूं। ये याददाश्त की बुक है जिसके ऊपर जो लोग आ रहे हैं वो साइन कर रहे हैं। ये एक फोटो है मोहतरमा फातिमा जीना साहिबा, कायद आज़म लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी जो वाइफ हैं वो इस फोटो के अंदर नजर आ रही हैं। एक और फोटो यहाँ पर है, ये कायद आज़म जो है वो ऑफिसर्स के साथ हैं 6 रेजिमेंट पंजाब के, उस वक्त जो होती थी उनके साथ जो है वो फोटोज हैं। ये पियानो जो कायद आज़म की थी उसका जो है वो बेड़ा गर्क करके जला के रख दिया। अब पता नहीं उस पियानो में से क्या निकलना था या क्या चीज़ें थी, ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। कि उस जलूस के अंदर, जलसे के अंदर जो लोग शामिल हुए जिन्होंने शर पसंदी की, ये सारी शैतानियत फसानियत की और हजूम को जो है इस चीज़ के अंदर राग़िब किया। ये एंट्रेंस है, अगर मैं दिखा सकूं, ये दरवाज़ा तोड़ के जो है उस दिन मुजाहिरीन जो है मुश्तिल होके यहाँ से एंटर हुए। इस साइड पे यानी कि वो परली साइड पे कमरा है, अगर कैमरे के अंदर जूम करके दिखाया जा सके, उधर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, उनको भी जलाया गया। ये राइट साइड पर किचन है, मैं आपको किचन दिखाता हूँ जहाँ की फ्रिज में से वो उस दिन शायद टमाटर, फालसे और जो भी चीज़ें थी। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जाली वाली जगह थी जिसके अंदर से देखा जा भी सकता था, हवा भी गुजर सकती थी। इसको भी तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया और ये इस साइड से भी तोड़ा फोड़ा गया। ये बेसिकली किचन था इस कोर कमांडर हाउस का, उसको जलाया गया। और ये मेरा कैमरामैन दिखा सके तो सामने डीप फ्रीजर पड़ा हुआ है और ये पूरा किचन का पोर्शन और सारा कुछ कोल्ड किचन टाइप आप इसे कह सकते हैं। इसके अंदर भी जो चीजें थी तोड़ फोड़ के बेड़ा गर्क करके रख दिया गया। और वही जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं शाम या लीबिया या फलस्तीन के अंदर आया हूँ, ऐसा नहीं है। ये इस बिल्डिंग की अगर मेन गेट से एंटर हो तो लेफ्ट साइड बनती है, पहले हम उसकी राइट साइड पे थे। ये स्विमिंग पूल है, अगर आपको कैमरा मैन मेरा दिखा सके तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक फिटनेस को मेंटेन करने के लिए हर एक कमांडर को फैसिलिटीज होनी चाहिए कि वो हर तरह की मुश्किल के अंदर अपने आप को फिट और एक्सरसाइज कर सके। यहाँ पे आग तो नहीं लगाई जा सकी, लेकिन इसके शीशे तोड़ फोड़ करके दिल को सुकून पहुंचाया गया। वो थर्मोस्टेट भी लगा हुआ है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, कि आपने अगर किसी मुल्क के अंदर जाना है विजिट करने के लिए तो उस मुल्क के टेम्परेचर के मुताबिक आप यहाँ से फिटनेस और अपनी एक्सरसाइज करके जाएं। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो प्रोफेशनलिज्म में हमारी पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और कमांडर्स को सिखाया जाता रहा, और जब तक वो ड्यूटी करते हैं उनको इन चीज़ों के लिए फोर्स किया जाता है कि आपने अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना है। अच्छा, ये थोड़ा सा पार्किंग एरिया टाइप आप क्या लें, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी और गाड़ियों को जलाया गया। और अब गाड़ियों को जलाने का क्या मकसद बनता है इस बार की समझ नहीं आती। ये कुछ सामान है जो ऑफिसर्स, वर्कर्स, हमारे सोल्जर्स, नौजवान एमरजेंसी की सूरत में अपने पास रखते होते थे। कभी भी किसी वक्त भी यहाँ से कूच करना पड़े तो कम से कम उनके पास ये इंतहाई अहम और ज़रूरी मटेरियल साथ होना चाहिए। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। सुनने में ये भी आता है कि इसमें से कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी जो कायद आज़म के दौर की थी, उस वक्त की गाड़ियाँ रखी हुई थी, लेकिन उनको भी जलाया गया। ये शेड था, शेड भी जलाया गया।
और नाज़रीन इस पूरे जिना हाउस के अंदर सारी चीजें चलाई गई, हर चीज का दुख है। लेकिन अब जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसकी तो जो मजम्मत है, ये तकलीफ है, दिलखराश वाकया है, वो बयान ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये जो मेरे राइट साइड पे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है वो है मस्जिद। ये देखें ना, ओल्ड मॉस्क, पुरानी मस्जिद जो थी। अब आप ये देखें कि इसको भी जलाया गया। इस मस्जिद की छत जो यानी कि ग्राउंड टाइप आप कह सकते हैं, बाहर का जो सेन है, अंदर जो कमरा है रूम मस्जिद का, मेन हॉल, उसके शीशे तोड़े गए, वहां पे भी आग लगाई गई। आप पता नहीं कौन से इस्लाम पढ़कर यहाँ आए थे। ये मेन खिड़की है, इसको जलाया गया। ये जो गाड़ी बाहर खड़ी हुई है इसको जलाया गया। ये इधर वजू खाना मेरे ख्याल से था इस मस्जिद का, अगर कैमरामैन आपको गौर से दिखा सके तो। उसको भी तोड़ फोड़ का निशाना किया गया कि कहीं कोई नौजवान नमाज ही पढ़ के आप लोग की हिदायत के लिए दुआ ना मांग ले। और ये फिटनेस सेंटर है। ये मेरे ख्याल से 25 से 50 लाख की मशीन आज से कुछ 4-5 साल पहले थी। अब इसका क्या रेट होगा आप डॉलर में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। इसको भी जला दिया गया। यार अगर आपको इतना गुस्सा आया हुआ था, इतनी एनर्जी आई हुई थी, तो कम से कम आप यहाँ खड़े होकर जिम ही कर लेते, थोड़ी सी फिटनेस ही बढ़ जाती। इसको तो आग कम से कम ना लगती। और ये जो हजूम था इंतहा दर्जे मुश्तइल होके आया। ये कमरा है, इसके अंदर से ये खिड़कियां भी जला दी गई। नाज़रीन आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि मुजाहिर के अंदर जो मुश्तइल लोग आए थे, क्या वो इसी जमात से थे, क्या बाहर से दाखिल हुए थे? जिस तरह के पेशावर के अंदर बताया गया है कि टीटीपी के लोग आए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने न्यूज के अंदर ये जिम्मेदारी कबूल की। क्या यहाँ लाहौर में भी ऐसा हुआ था? आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजिम मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।